नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सेकेंड हिंदी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दही वाली मगमा। हम लोग इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जानेंगे बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा है। सो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ आप जो है ऑब्जेक्टिव करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो दोस्तों, B.R. नारायण जो है ये क्या ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किया था, या दही वाली मगमा का किया था, या नगर का किया, या माँ का। तो इनका एक्यूरेट आंसर होने वाला है ऑप्शन का बी, दही वाली मगमा। उम्मीद करते हैं आपको बन गया होगा पहले ही। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दही वाली मगमा पाठ के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन थे? श्रीनिवास थे क्या, या साबर दैया थे, या सुजाता है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन ए होगा श्रीनिवास जी। तीसरा क्वेश्चन है कि रंगपा था। रंगपा कौन था दोस्तों? क्या ये जुआरी था, या व्यापारी, या वकील, या किसान? तो रंगपा जो है एक नीच प्रकृति का जुआरी पुरुष था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मगमा को किससे विवाद था? बेटे से, या बहू से, या पोते से, या सास से? का आपको पता होगा कि मगमा को जो है वो अपने बहू यानी नजमा से विवाद था, बहू से। अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं क्या शहर में है, या फिर बाज़ार में, या रास्ते में, या रंगपा के खेत में? कमेंट करके आप इसका जवाब दीजिए, अमराई का कुआं कहाँ था। तो दोस्तों, अमराई का कुआं जो है वो रास्ते में था। मगमा जो दही बेचने जाती थी उस रास्ते में अमराई का कुआं था, और वहीं पर शहर के कुछ उचक्के सब, वही गांव के कुछ उचक्के सब वहां पर जुआ वगैरह खेला करते थे और मगमा को हमेशा परेशान किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर का। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मगमा ने कहा था, या पपाती ने, या लक्ष्मी ने, या सीता ने? तो ये कहा था मगमा ने। ऑप्शन का ए एक्यूरेट आंसर है। 7वां क्वेश्चन है कि नजमा मगमा की कौन थी? क्या बेटी थी, या मौसी थी, या बहू थी, या सौतीन थी? तो ये जो है नजमा, ये मगमा की बहू थी, है ना। मगमा के बहू का नाम नजमा थी। उम्मीद करते हैं ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इनसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, या रोक करके आप लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 8 क्वेश्चन नंबर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि मगमा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास किसी गांव की, या सातूर के पास किसी गांव की, या नागौर के पास किसी गांव की, या फिर जालौन के पास किसी गांव की? तो मगमा जो है ये अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, ठीक है। यानी इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मगमा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु का है, या फिर उड़िया का, या हिंदी का, या कन्नड़ का? तो मगमा जो है दोस्तों ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो 9 का ऑप्शन डी सही होने वाला है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है करा है कि मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, या पोती के लिए, या भांजी के लिए, या बहू के लिए? तो मगमा जो है वो मिठाई पोता के लिए ले जाते थे। ऑप्शन का ए सही आंसर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मगमा की बहू का नाम क्या थी?
नजमा थी क्या, या रंगमा थी, या गंगमा, या संगमा? तो इनका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए, नजमा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कहा कि घरवाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगमा ने कहा था, या नजमा ने, या लेखक की पत्नी ने, या नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होने वाला है ये मगमा होने वाला है। मगमा का ही ये उक्ति है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मगमा क्या बेचती थी? घी, या दही, या पनीर, या खोवा? तो मगमा जो है ये दही बेचा करती थी। ऑप्शन का बी एक्यूरेट आंसर होगा।